मंत्री होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। निजीकरण धोखा है, धोखा है, धोखा है। निजीकरण धोखा है, धोखा है, धोखा है। नमस्कार, आप देख रहे हैं अपराजिता संदेश में। इस वक्त औरंगाबाद के पीएनबी पंजाब नेशनल बैंक के बड़ा ब्रांच के समीप हूँ। आज यहाँ पर देख सकते हैं कि जिस तरह से बैंक कर्मी यहाँ पर हड़ताल पे बैठे हुए हैं और निजीकरण के विरोध कर रहे हैं, तो आप देख सकते हैं। आइए हम चलते हैं सीधा बैंक कर्मियों के पास और इन लोगों की क्या मांग है और किस लिए आंदोलन कर रहे हैं, हम बात करते हैं। क्या नाम है सर? मेरा नाम रवि कुमार हुआ। मैं ऑल इंडिया पंजाब नेशनल बैंक ऑफिसर एसोसिएशन का मंडल सचिव हूँ। आज हम यहाँ पे यूनाइटेड फोरम का 2 दिवसीय हड़ताल के दूसरे दिन यहाँ पे एकत्रित हुए हैं, जिसमें औरंगाबाद के जितने बैंक हैं उसके सारे हम लोग कर्मी यहाँ पे एकत्रित हुए हैं। कल भी हमने हड़ताल किया था, वो काफ़ी सफल रहा था। आज दूसरे दिन हम फिर यहाँ पे एकत्रित हुए हैं। दरअसल ये हड़ताल सरकार एक पार्लियामेंट में विंटर सेशन बिल ला रही है, जिसमें कि इसका नाम दिया है बैंकिंग अमेंडमेंट बिल 2021। इसमें ये डिसइन्वेस्टमेंट करके 2 बैंकों का, इंडियन ओवरसीज और सेंट्रल बैंक, 1,75,000 करोड़ रुपए जुटाना चाह रही है। मतलब आप सीधे सीधे बात करें फौरी तौर पे तो इसको बैंक निजीकरण हाथों में बेचने जा रही है। सरकार का एक ही ध्येय रह गया है जब से ये आई है, सिर्फ और सिर्फ बेचने पे लगी है। आप चाहे पुराने में देखें, ONGC को, ABPCL को बेच दिया, इंश्योरेंस कंपनी को भी बेच दिया, इंश्योरेंस कंपनी का भी अमेंडमेंट बिल ला के अपना गवर्नमेंट स्टेक कम कर दिया। अब ये बैंक पे पड़ गई है। इनको कुल मिला के अडानी और अंबानी के गोद में बैठना है ताकि इनको मोटा चंदा मिले और ये चुनाव पर में अपने खर्च करते रहें। इनको रोकने वाला कोई नहीं दिख रहा है। किसान आंदोलन से आप सीख लीजिए, किसान आंदोलन को आखिर काले कानून को रद्द कराया गया। आप समझिए कि ये जो बैंकिंग अमेंडमेंट बिल है, इसका हम क्यों विरोध कर रहे हैं। हर साल 20 से 25 लाख लोग कंपटीशन की तैयारी करते हैं, उसके बाद सरकारी नौकरी में 2,000-4,000 लोग सेलेक्ट होते हैं। आप समझिए कि उस परिवार का क्या होगा कि एक बिल से वो सरकारी बैंक से प्राइवेट में हो जाएंगे। वो भी छोड़ दीजिए, प्राइवेट बैंक हो जाएंगे तो उनको सैलरी मिलती रहेगी। ये आम जनता जो है, आप कोरोना में देखिएगा, 2 साल हमने महामारी देखा, उसमें कितने बैंक कर्मी मारे गए और तब भी हम काम करते रहे, तब भी हमें कोई अप्रिसिएशन नहीं मिला, कोई कोरोना वॉरियर का तमगा भी नहीं मिला हमें। उसके बाद हमने 10,000 स्वनिधि लोन भी बांटा। आप सरकार से डाटा मांगिए, प्रधानमंत्री यूनेस्को में जाते हैं, वहाँ बोलते हैं हमने इतना जनधन खाता खोल दिया। आप सरकार से डाटा मांगिए, कितना जनधन खाता प्राइवेट बैंक में खुला, कितना स्वनिधि का लोन प्राइवेट बैंक से बांटा गया, कितना KCC प्राइवेट बैंक करते हैं, कितना MSME लोन प्राइवेट बैंक करते हैं, कितना मुद्रा लोन प्राइवेट बैंक करते हैं। कुछ नहीं करते हैं। हम टंडवा, केताकी, अम्बा की जगहों पे आप देखिए सरकारी बैंक है, क्या एक प्राइवेट बैंक वहाँ गया है? अब बात करते हैं कि ग्राहक को क्या इससे नुकसान है। आप सरकारी बैंक में जाते हैं, आपका जीरो बैलेंस से खाता खोल देंगे। बचत खाता खोलने के लिए साहब आपको 10,000 रुपये देना पड़ेगा। चालू खाता खोलने के लिए आपको 25,000 रुपये देना पड़ेगा। आपका डेबिट कार्ड चार्जेस 300 रुपये, 500 रुपये, सेटलमेंट चार्जेस 150 रुपये, SMS चार्जेस 50 रुपये। आखिर ये बोझ किसको पड़ने वाला है? ये ग्राहक को पड़ने वाला है। तो हमारे हिंदुस्तान के सभी ग्राहक, हमारे जितने बंधु हैं, मिडिल क्लास फैमिली, किसान, सबको ये समझना पड़ेगा कि आप सब हमारे साथ आ इस बिल का विरोध करें। नहीं तो आज ये 2 बैंक है, धीरे धीरे ये तोड़ने की राजनीति करेंगे और आगे चल के और भी बैंक को निजीकरण करेंगे। इनका सिर्फ एक ही ध्येय है कि बैंक को निजीकरण के, बैंक का बैलेंस शीट बढ़ाएं, बड़े बड़े उद्योगपतियों को लोन दें और वो उनको चंदा उगाही करते रहे। इनका मास बैंकिंग से कोई मतलब नहीं रह गया है। हम सरकारी बैंक मास बैंकिंग करते हैं, सोशल बैंकिंग करते हैं, प्राइवेट बैंक क्लास बैंकिंग करते हैं। वहाँ पे आप ये उम्मीद नहीं कर सकते हैं कि वो आपका KCC बांट देंगे, वो आपका जनधन बांट देंगे, वो आपका मुद्रा लोन बांट देंगे। तो हम सबको एकजुट होना पड़ेगा और सरकार को हम ये दिलाते हैं कि अगर ये काला कानून जो बैंकिंग अमेंडमेंट बिल है, इसको ये लागू करेंगे तो हम चरनाबद्ध आंदोलन करेंगे और आगे अनिश्चितकालीन हड़ताल की ओर अग्रसर होंगे। भारत सरकार मुर्दाबाद, लगातार निजीकरण किया जा रहा है। लगातार अब बैंक कर्मी के लोग अब आंदोलनकारी हो चुके हैं। आप देख सकते हैं तस्वीरों में इस तरह से। आइए हम आपको जानने की कोशिश करते हैं। सर, क्या आपका नाम है? मेरा नाम प्रेम कुमार चौधरी है। मैं भारतीय स्टेट बैंक से हूं और इस आंदोलन का मैं भी भागीदार बना हूं। निजीकरण से सर किसको फायदा है? निजीकरण है क्या, ये समझना होगा पहले। निजीकरण शब्द का इस्तेमाल जो आप लोग करते हैं, और सबसे पहले तो मैं मीडिया को धन्यवाद देता हूं कि कम से कम हमारी बातों को मीडिया के माध्यम से लोगों को जागरूक करने का काम कर रहे हैं। हमारा काम, जब स्ट्राइक कॉल स्टार्ट हुई थी हमारी, हम लोगों ने अपने लोगों से बात किया, ग्राहक से बात किया। उन्होंने सवाल किया कि सर आप लोग स्ट्राइक में जाइएगा, 2 दिन बंद रखिएगा तो हमारा क्या होगा, लेन देन का क्या होगा। हमने कहा हमारी लड़ाई नहीं है पर्सनली, हमारी लड़ाई जनता के लिए है। बोला सर कैसे? हमने कहा आज जितना आसानी से हमारे बैंक में आते हैं, आप जीरो बैलेंस पे खाता खोलते हैं, 400, 500, 1000 में खाता खोल लेते हैं,
आराम से आप लोग KCC लोन ले लेते हैं, बहुत सारा चीज़ हम लोग सुविधा देते हैं। क्या आप उम्मीद करते हैं कि प्राइवेटाइजेशन ब्रांच में जाके आप वहाँ कोई भी काम आराम से करा सकते हैं? बोला नहीं सर, नहीं करा सकते। क्यों नहीं करा सकते? इसलिए नहीं करा सकते हैं, वो प्राइवेटाइजेशन बैंक का सिर्फ और सिर्फ ध्येय होता है पूंजीपतियों का सेवा करना, और हमारा ध्येय है कि जन सेवा करना। जन सेवा में सारे लोग आते हैं, रिक्शा चालक, ठेला चालक, किसान भाई बंधु सब लोग आते हैं। आज हम लोगों को मजबूर किया गया कि रोड पे हम लोग आ जाएं। हम लोग रोड पे आके दिखा दिए। कल का हम लोग का जो आंदोलन था काफ़ी भव्य रहा, काफ़ी चारों तरफ चर्चा इस बात की। आज का भी हम लोग का जो है आंदोलन बहुत अच्छा रहा, और मैं आगे आने वाला समय में अगर सरकार नहीं मानती हम लोगों की बात, तो हम लोग इसको चरणबद्ध ढंग से और अनिश्चितकालीन हड़ताल की ओर जाएंगे। साथ में उनको बता भी देंगे एक काला बिल आप नहीं लाद सकते हमारे बैंक के ऊपर में। सरकार से मेरी आग्रह है और अमेंडमेंट बिल को वापस लें। धन्यवाद। हाँ जी। तो ये लगातार जो बैंक कर्मी आज हड़ताल पर, 2 दिवसीय हड़ताल पर हैं, आज दूसरा दिन है, और ये जो निजीकरण के विषय में बता रहे हैं, इससे बैंक कर्मी को भी बैंक को भी घटा है, और जो है जमाकर्ता को भी इसमें घटा है। क्या सर? तो क्या मोदी सरकार पर सब भरोसा नहीं है क्या नाम है? मैं अशोक कुमार, बैंक ऑफ इंडिया से हूँ। मुझे सरकार पर भरोसा है, लेकिन सरकार के द्वारा जो बिल लाया जा रहा है, बैंकिंग अमेंडमेंट बिल, ये बड़ा ही खतरनाक है। शुरुआत में 2 बैंकों को इसमें बोला गया प्राइवेटाइज किया जाएगा, लेकिन ये एक धोखे के तहत निजीकरण किया जा रहा है। पहले 2 बैंक को लाया जाएगा, चरणबद्ध तरीके से और बैंकों को भी गवर्नमेंट प्राइवेटाइज करेगी। प्राइवेटाइज करने से आम जनता को ज़्यादा नुकसान होने वाला है, क्योंकि जनता का जेब जो है कटने वाला है। जो चार्जेज हैं, जो ATM सर्विस हैं, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी जो सरकारी बैंक काम कर रहे हैं, लाइक जनधन खाता, स्वनिधि योजना और KCC योजना, MSME, रिटेल सेक्टर में हमारे बैंक ने जो लोन दिया है, जो भी आप देखिए गवर्नमेंट से अगर डाटा मांगा जाए, और यह हमारी गवर्नमेंट खुद ही बोलती है UNO में जाके कि हमारे बैंकों ने इतना काम किया है। कोरोना वॉरियर का यहाँ तक कि हम लोगों को तगमा नहीं मिला। हम लोगों ने उस समय भी काम किया जब बहुत से हमारे बैंक कर्मियों और साथी अपनी जान को खो दिए, उस समय भी हमें कोरोना वॉरियर का तगमा नहीं मिला। जनधन अकाउंट हमने वो सीमा तक पहुंचाया जहां घर घर में लोगों को अकाउंट खुल गया। तो इतना करने के बावजूद अगर सरकार जनता का नहीं ख्याल रख के, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं करके ये काम करती है कि हमारे बैंक को बेच के प्राइवेट और निजी हाथों में दे देती है, तो इसका जो पैसा होगा आम आदमी का, जो डिपॉजिटर्स है, वो पैसा डूब जाएगा। आज तक इतिहास में ऐसा कभी नहीं हुआ कि किसी सरकारी बैंक से किसी का पैसा डूबा हो, लेकिन कई बार, अभी यस बैंक उदाहरण है, जब डूब रहा था तो बेल आउट पैकेज SBI ने दिया। एक समय था, आपको याद होगा, जो ग्लोबल ट्रस्ट बैंक था, जब ये डूबा तो उसको बेल आउट पैकेज PNB ने दिया, OBC बैंक ने ऑक्यूपाई किया। सब्सिक्वेंटली OBC बैंक अभी PNB का पार्ट बन चुका है। तो जितने भी प्राइवेट बैंक हैं, ये ऐसी स्थिति में डूबने लगे तो उस समय सरकारी बैंक आ गया, उनको भी सहारा दिया। अगर सरकारी बैंक को प्राइवेट कर दिया जाए, ये डूबने लगेंगे तो जनता का पैसा कहाँ जाएगा? उनको मैक्सिमम 5 लाख रुपए मिलेंगे। तो 5 लाख जिनके अकाउंट में 50 लाख है, अगर 5 लाख मिलेंगे तो एक तरह से आप इनडायरेक्ट वे में अंबानी, अडानी और जो पूंजीपति कॉर्पोरेट सेक्टर हैं उनको बेनिफिट दे रहे हैं। तो इसको रोकने की ज़रूरत है। हम जनता के पैसे की सिक्योरिटी के लिए आंदोलन कर रहे हैं कि आम जनता का पैसा सिक्योर्ड हो। हम सिक्योर्ड हैं तब हमारी जनता सिक्योर्ड है। अगर हम ही इनसिक्योर्ड है तो हमारी जनता सिक्योर्ड कैसे हो सकती? तो जनता के लिए हम लोग कर रहे हैं। देश की जनता को हम चाहते हैं कि वो भी आगे आएँ और इस आंदोलन में अपनी भागीदारी सुनिश्चित करें। तो ये थे यहाँ पर जो आज आंदोलन के माध्यम से मांग कर रहे हैं, और आगे भी आंदोलन करने की चेतावनी भी दिया जा रहा है। तो ये निजीकरण एक धोखा है, इसको समझने की ज़रूरत है। तमाम जनता भी समझ ले कि ये बैंक कर्मी लोग हैं और क्या कहना चाह रहे हैं, आप समझ सकते हैं। और अपना जो है जो मिशन, इस बैंक का जो निजीकरण का मिशन आप समझ सकते हैं, जो आज यहाँ पर बताया गया। धन्यवाद।